अब हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न दूसरा हल करेंगे। प्रश्न है निम्न। प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न 2 इस प्रकार है, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। स्थानीय मान को सारणी में लिखना है। पहला है A 19.4, B 0.3, C 10.6, D 205.9। इसका स्थानीय मान लिखना है। इसका स्थानीय मान लिखना है तो इस प्रकार एक डिब्बा बना लेंगे जिसमें संख्याओं को लिख लेंगे। इस प्रकार एक डिब्बा बना लेंगे। इस प्रकार एक डिब्बा बना लेंगे। इसमें संख्याओं को लिख लेंगे 19.4, 0.3, 10.6, 205.9। ऊपर में संख्या का नाम लिख देंगे। अब स्थानीय मान लिखना है तो पहले सैकड़ा लिखेंगे, फिर दहाई लिखेंगे, फिर इकाई लिखेंगे, फिर दशांश लिखेंगे, फिर आगे बढ़ा सकते हैं शतांश। उतना संख्या नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। सैकड़ा का मान 100 होता है, दहाई का मान 10 होता है, इकाई में 1 और दशांश में 1/10। अब 19.4 है तो सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 0, फिर दहाई में 1 है तो 1, फिर इकाई में 9 है तो 9, 4। इसी प्रकार 0.3 में 0, फिर 0 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 3। 10.6 में सैकड़ा में 0 है, सैकड़ा में 0 है तो 0 लिखेंगे, फिर दहाई में 1 है, फिर इकाई में 1 है, 0 है, फिर दशांश में 6 है, 205.9 तो सैकड़ा में 2 है, दहाई में 0 है, इकाई में 5 है, दशांश में 9 है। इस प्रकार प्रश्न दूसरा को बना सकते हैं। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। प्रश्न तीसरा को हल करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसको दशमलव रूप में लिखना है। 7 दशांश, B है 2 दहाई, 9 दशांश, C है 14.6, 100 और 2 इकाई। इसको दशमलव रूप में लिखना है। 7 दशांश पहला, ई भी है 600.8 तो A 7 दशांश है। A 7 दशांश है तो 7/10 लिखेंगे। चूँकि एक 0 है नीचे में तो 0.7, एक संख्या के बाद दशमलव। B 2 दहाई 9 दशांश तो 2 दहाई माने 2 दहाई में होगा तो 20 और 9 दशांश तो 9/10। फिर इसको 20.9 आ जाएगा। वो 0.9 आएगा, उसको जोड़ देंगे। 14.6 तो 14 लिख देंगे, 0.6। डी लिखेंगे 100 और 2 इकाई तो 100 लिखेंगे प्लस 2 इकाई तो 102 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न तीसरा को हल कर सकते हैं। यदि थोड़ा फास्ट हो गया है तो वीडियो को 2 बार करके देखें, पुनः वापस करके देखें। इसी का ई है, ई 600.8 तो 600 लिखेंगे 0.8। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इसी प्रकार अगला प्रश्न को बना सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न चौथा को हल करेंगे। प्रश्न चौथा इस प्रकार है, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। A 5/10, 5/10 है, उसको दशमलव में बदलना है तो एक संख्या नीचे में
एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, नीचे में एक शून्य है, 10 है तो एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो 0.5, 5 के बाद दशमलव लगा है, 5 तरफ से दशमलव लगाना है, 5 दशमलव ऐसे 0 तो एक संख्या। अगला देखते हैं, इसी को एक बार और देखें, 0.5 इकाई तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव लगाना है। अगला है 3 + 7/10, 3 + 7/10 तो 3 है तो 3 को ऐसे को ऐसे लिख देंगे, 7/10 तो 10, एक शून्य है तो इकाई तरफ से एक संख्या के बाद दशमलव तो 0.7 आ जाएगा। 3 को दशमलव रूप में लिख सकते हैं, 3.0 और 0.7, इसको अब जोड़ देंगे तो पूर्णांक संख्या पूर्णांक तरफ जुड़ेगा, जैसे 3.0, दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा और इधर का 3 आ जाएगा। इस प्रकार ये आ जाएगा 3.7। अगला प्रश्न इसी का है, अगला प्रश्न इसी का हल करेंगे। अगला प्रश्न को हल करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको आप लोग 2 बार 3 बार करके देखना और नोट कॉपी बनाना। अगला प्रश्न है सी नंबर का, 200 + 60 + 5 + 1/10 तो 200 का 200 लिखेंगे, पूर्णांक है, 60 का 60, 5 का 5 लिख देंगे और ये 0.1 आ जाएगा, एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव। और 200 को लिख सकते हैं 200.0, 60.0, 5.0, 0.1, इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको फिर से देखते हैं, ये 200 को 200.0 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगाएं कोई अंतर नहीं पड़ता। 60.0 और 5.0, 0.1, इसको जोड़ने के लिए ऐसे जोड़ेंगे, ये 200 जोड़ने के लिए इस प्रकार जोड़ेंगे, पूर्णांक संख्या एक तरफ, दशमलव संख्या एक तरफ, वो 200 है, ये 60 है, 5.0 है, 0.1 तो दशमलव दशमलव तरफ जुड़ेगा, एक एक को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर का फिर जोड़ेंगे 0 0 5, 0 को 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। इस प्रकार 265.1 आ जाएगा। पूर्णांक संख्या पूर्णांक तरफ जुड़ता है, दशमलव का संख्या दशमलव तरफ जुड़ता है, इस प्रकार 265.1 आ जाएगा, 265.1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब डी को हल करेंगे। डी नंबर का सवाल है 70 + 8/10 तो 70 + 0.8 आएगा। 70 + 0.8 तो 70.0 लिखेंगे, 0.8, अब इसको जोड़ देंगे तो 70.8 आ जाएगा। इस प्रकार इसको समझ भी सकते हैं, 70.8, 70.8, 70.0 है और 0.8 है तो जोड़ देंगे तो दशमलव दशमलव तरफ जुड़ जाएगा और 8 8 तरफ जुड़ जाएगा। पूर्णांक संख्या एक तरफ जुड़ेगा और दशमलव संख्या एक तरफ जुड़ेगा। इस तरह समझ सकते हैं। इसको नोट कॉपी में लिखते भी जाना है, समझते समझते सबसे पहले समझना है, उसके बाद नोट कॉपी में लिखते जाना है। इसी प्रकार अगला सवाल को बनाएंगे। एफ 4 सही 2/10 है, 4 सही 2/10 तो 4 सही 2 फिर से एक बार देख लेते हैं, 4 सही 2/10 तो 4 का 10 से गुणा कर देंगे, 4 का 10 से गुणा कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे। 10 का 4 से गुणा होगा, ये 4 से 10 का गुणा होगा
तो 40 आएगा और 2 जुड़ जाएगा तो 42 आ जाएगा। इसको धीरे धीरे बनाते हैं। 4 का 10 से गुणा हो जाएगा और 2 को जोड़ देंगे तो 4 का 10 से गुणा होगा तो 40 और 2 को जोड़ेंगे, इसका गुणा हो जाएगा तो 40 और 2 को जोड़ देंगे तो 42। इसी को शॉर्टकट समझ सकते हैं 42/10, या फिर 4 का 10 से गुणा ये आ जाएगा 4.2। एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 के बाद इकाई तरफ से दशमलव लगाना है, इकाई तरफ से दशमलव लगाना है। इसी प्रकार ई नंबर का है। इसी प्रकार अब ई नंबर के सवाल को बनाएंगे। ई नंबर का सवाल है ई नंबर का सवाल है 88/10। तो इसको देखो दो तरीक़े से बना सकते हैं। 80 + 8 लिख सकते हैं, तो 80/10 लिख सकते हैं, 8/10 लिख सकते हैं। 80 में 10 का भाग जाएगा तो 8 आएगा, 8 में 10 का भाग जाएगा तो 0.8 आएगा। अब इसको 8.0 लिख सकते हैं और 0.8। अब इसको जोड़ देंगे, ये 8.0 है, 0.8, तो इसको जोड़ देंगे तो दशमलव तरफ जुड़ेगा और संख्या तरफ जुड़ जाएगा, पूर्णांक संख्या पूर्णांक तरफ जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 8.8। इस प्रकार प्रश्न को हल कर सकते हैं। जी 3/2 इसको भी हल करेंगे तो 3 को देखो 2 + 1 लिख सकते हैं, ये 2/2 लिख सकते हैं, अलग 1/2 लिख सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो 1 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1 और 0.5 है तो 1.5। या दूसरे तरीक़े से बना सकते हैं 3/2। तो देखो इसमें गुणा कर देते हैं, नीचे को शून्य बनाते हैं, माने 10 बनाते हैं तो 5 का गुणा करेंगे तो 5 को ऊपर नीचे में एक बार शुरू से देखते हैं। 3/2 में नीचे को 10 बनाएंगे तो दोनों तरफ 5 का गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा। अब एक संख्या के बाद शून्य, एक शून्य है तो 5 के बाद शून्य तो 1.5। इस प्रकार भी बना सकते हैं। कोई भी तरीक़ा से बनाओ, सही बनना चाहिए। अब एच नंबर के सवाल को हल करेंगे। 2/5 नीचे को 10 बनाएंगे तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, तो ऊपर नीचे में 2 का गुणा कर देंगे तो 4/10 आएगा। तो एक संख्या के बाद दशमलव तो 0.4 आ जाएगा। इसी प्रकार 12/5 है तो नीचे को 10 बनाएंगे तो ऊपर नीचे में 2 का गुणा करेंगे, गुणा दोनों तरफ करना है, ऊपर और नीचे अंश व हर दोनों में करना है, तो ये 24/10 आ जाएगा। अब एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2.4 आ जाएगा। इसी प्रकार जे नंबर के सवाल को बनाएंगे। 3 सही 3/5, तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा और 3 को जोड़ेंगे, 3 का 5 से गुणा करेंगे, 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा और 3 को जोड़ देंगे, 3 का 5 से गुणा करेंगे और 3 को जोड़ देंगे तो 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा और 3 को जोड़ देंगे तो इस प्रकार लिखेंगे। 3 का 5 से गुणा और 3 को जोड़ देंगे तो 15 और 3 18, 18/5 आएगा। अब इसके डायरेक्ट या फिर बना सकते हैं। 3 का 5 से गुणा करें तो 15 और 3 को जोड़ दें तो 18, 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15 और 3 को जोड़ देंगे तो 18। तो इस प्रकार 18/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब नीचे को 10 बनाएंगे, 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे में 2 का गुणा करेंगे, नीचे को 10 बनाएंगे तो ऊपर नीचे में 2 का गुणा करेंगे तो 36/10 आ जाएगा। इसको दशमलव में बदलेंगे तो 3.6। इस प्रकार जे नंबर के प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न को हल करेंगे।
अगला प्रश्न है के नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। के नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, के नंबर 4 सही 1/2, तो दो का 4 से गुणा करेंगे, 2 का 4 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। तो 4 का 2 से गुणा किए हैं प्लस 1 उसी को लिखा गया है। 4 का 2 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो ये 4 का 2 से गुणा होगा तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9/2। अब इसको दशमलव में बदलना है तो नीचे को शून्य बना भी सकते हैं। तो 9 गुणा 2 है तो ऊपर नीचे में 5 का गुणा करेंगे तब 10 बनेगा। अब ये 45/10 आ जाएगा। अब एक संख्या के बाद दशमलव लगा सकते हैं। नीचे में 10 है, एक शून्य है तो एक संख्या के बाद दशमलव, या इसी को इस तरह से भी बना सकते हैं। 4 से 1/2 को 4 + 1/2 लिख सकते हैं। तो 4 का 4 आ जाएगा, 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो 0.5, तो ये 4.5 इस प्रकार भी बना सकते हैं। 4 को देखो 4.0 लिखेंगे और 0.5, अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4.5 आएगा। इस प्रकार सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को धीरे धीरे करके देखो तो अच्छे ढंग से समझ आएगा और नोट कॉपी में बनाते जाओ। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए